आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। पेपरलेस होगी व्यवस्था। डीबीयू में मशीनों के जरिए जमा होगा कैश। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस मिशन में ले रहे हिस्सा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी योजना। कानून मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया। कहा, स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था लाजमी। कानूनी भाषा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सुझाव। कहा, कानून बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसे गरीब से गरीब आदमी भी समझ पाए। उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना। कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई। आज भोपाल में मेडिकल की हिंदी किताबें लॉन्च करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी विमर्श कार्यक्रम को एड्रेस किया। कहा, आप जब हिंदी के प्रति गौरव का प्रकटीकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से ग्रहण करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई पर सीएम शिवराज का बयान। बोले, ये गांव-गांव की जरूरत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो हिंदी में भी लिखा जा सकता है। मेडिकल शिक्षा में इस नई प्रणाली को लेकर सीएम शिवराज ने दी सफाई। कोई भ्रम में न आए, हमने किसी भी शब्द को बदला नहीं है। जो चालू शब्द हैं वो देवनागरी भाषा में चिकित्सा विभाग के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के जो चालू शब्द है उनको देवनागरी में लिख लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हिमाचल के सिरमौर के सतौन से अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। हाटी समुदाय के लोगों को संबोधित किया। सिरमौर की सतौन रैली में बोले अमित शाह। कहा, हाटी समुदाय के 55 साल के संघर्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। हाटी समुदाय को आदिवासी स्टेटस की बधाई दी। कहा, शिक्षा, राजनीति और सरकारी नौकरियों में हाटी समुदाय को आरक्षण मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सिरमौर को कहा जाता है वीरों की भूमि, देश की सेवा में लगे जवानों की धरती। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को आग लगाए बगैर चैन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ विकास मतलब। सीएम जयराम ठाकुर ने काम के दम पर जताया जीत का भरोसा। कहा, हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। सीएम जयराम ठाकुर ने सिरमौर के युवाओं पर फेंका संबंधों का जाल। खुद को बताया मामा, भांजों से मांगा फिर जीत का तोहफा। को हल्के में नहीं लेने की आवश्यकता है। गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं, ताकत के साथ लड़ रहे हैं, जीतेंगे। ग्रेटर नोएडा में अपनी दिक्कतों को लेकर किसानों का धरना। सरकार ने गुरुवार को 20 तारीख तक बैठकों का दौर जारी रहने और समस्याएं सुलझाने का भरोसा दिया। ये लगा लो आसपास ही लड़ाई के मूड में है और उन्होंने कहा कि ये पंचायत धरने में तब्दील की जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 39वां दिन। अब तक 1000 किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनसभा को उन्होंने एड्रेस किया। कहा, यात्रा शुरू हुई तो आसान लगने लगा ये सफर। यात्रा की सफलता को लेकर राहुल गांधी ने जताया विश्वास। कहा, ऐसा लगा कोई शक्ति ताकत दे रही। बेल्लारी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे। बेल्लारी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। राजस्थान में हाल ही में हुए सियासी ड्रामे के बाद राहुल से गहलोत का पहला आमना सामना। हिमाचल चुनाव के पहले सोमवार को दिल्ली बीजेपी पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सभी आला अधिकारी लेंगे हिस्सा। आज दिल्ली बीजेपी का पंच परमेश्वर कन्वेंशन 70,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दिखा पर्यावरण प्रेम। गोवा से कर्नाटक बॉर्डर के बीच में सड़क पर कचरा देखकर रोकी अपनी गाड़ी। लोगों से स्वच्छ भारत की अपील। राजस्थान में त्योहारों से पहले नकली मावा और मिठाई बनाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू। सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर में युद्ध अभियान का शुभारंभ किया।
उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा के पहले दिन जबरदस्त भीड़। सीतापुर में यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का रैला। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा सफल समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। भीलवाड़ा में विकास अधिकारी के आगे लाचार हुई पंचायत समिति प्रधान। पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर चेंबर में लगाया ताला। मुरादाबाद पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव। आर्य वीर महासम्मेलन को एड्रेस किया। उत्तराखंड का हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। दिवाली से पहले शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। पुणे के निगडी में धोखाधड़ी मामले में सिद्धिविनायक समूह के 7 अफसरों के साथ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। एक महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बारिश के चलते किसानों के नुकसान पर बोले महाराष्ट्र के कृषि मंत्री। कहा किसानों को दी जाएगी हर संभव सहायता। इतना बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, ये हर साल से भी ज्यादा नुकसान है ऐसा बताया जा रहा है। हमने कृषि विभाग की तरफ से आदेश दिए है क्या एक्चुअल नुकसान कितनी हुई है, सही नुकसान कितनी हुई है, इसके आंकड़ेवारी जब तक नहीं आएंगी मुझे लगता। समस्तीपुर में सड़कों पर भरे बारिश के पानी को लेकर प्रशासन के खिलाफ लोगों का शानदार प्रदर्शन। सड़कों के बीचों बीच दिया धरना। पठानकोट में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने पेश की शानदार मिसाल। नो एंट्री से गुजर रहे पुलिस अधिकारी को लौटाया वापस। दिल्ली में अवैध रूप से लाई गई शराब पर कड़ी कार्रवाई। राजधानी में 3 अलग अलग जगहों पर 5000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब नष्ट हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ईडी का बचाव। कहा पूरी तरह स्वतंत्र है जांच एजेंसी। वाशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री का बयान वही हाथ डालता है ईडी जहां सरसरी तौर पर मौजूद होते हैं सबूत। कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान अब पति पत्नी के बीच कोई समस्या होगी तो कोर्ट गए बिना होगा समाधान। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सरकार ला रही बिल। हैदराबाद के सरकारी गर्ल्स स्कूल्स में शुरू की गई कंप्यूटर लैब की नई सुविधा। छात्राओं को डिजिटल क्लास का भी इंतजाम। झारखंड के कोडरमा में टल गया बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी हुई बेपटरी। कम स्पीड होने की वजह से टली दुर्घटना। केदारनाथ के रोपवे बनने का रास्ता साफ हुआ। इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड से मिली मंजूरी। रोपवे बन जाने के बाद राज्य में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। अगले महीने चालू हो सकती है एक और वंदे भारत ट्रेन। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर से चेन्नई बंगलुरु मैसूर रूट पर चलेगी ये ट्रेन। दिल्ली वालों के लिए सफर होगा आसान और सुरक्षित। दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त बनाई जाएंगी खराब हुई तमाम सड़कें। अयोध्या में रामायण मेला की लगभग तैयारी पूरी। पहले दिन के कार्यक्रम का पोस्टर जारी। अंतरिक्ष में भारत की दखल को लेकर एक और गुड न्यूज आई है। इसरो 23 अक्टूबर को OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया कदम। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी अभिषेक बोयिनपल्ली को कोर्ट से लगा झटका। सीबीआई रिमांड के बाद अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गाजियाबाद के हाई राइज सोसाइटी में एक निवासी ने गार्ड से की मारपीट। सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई ये पूरी घटना। उत्तराखंड पहुंचे भारत के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। राजस्थान में कांग्रेस के गढ़ शेखावटी और सीकर से 17 अक्टूबर को बीजेपी का शंखनाद किसान रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को घेरेंगे 60,000 बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के कौशाम्बी में 85 मदरसों की जांच पूरी। सर्वे में 18 मदरसे अवैध रूप से मिले संचालित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। वाराणसी निकाय चुनाव का प्रभारी बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है। राजस्थान में शिक्षा के शहर कोटा में हेपेटाइटिस ए का कहर। 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया। प्रयागराज और लखनऊ में गैंगस्टर अतीक अहमद की 35 करोड़ की अवैध संपत्ति हुई कुर्क।
98 आपराधिक मुकदमों वाला बाहुबली अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद। एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर प्रदर्शित। 15 जुलाई को हुई थी निचथॉन नाम के इस अभियान की शुरुआत। देश भर से लगभग 3,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। में एक आत्मविश्वास की भावना आएगी और वह दूसरों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे लिए अगला काम है पूरे भारत में जरूरतमंदों को ये सभी टोपियां बांटना जिन्हें कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ता है। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चे एक्साइटेड। राजस्थान के फतेहपुर में छात्रों ने विद्यालय में किया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। विज्ञान प्रदर्शनी के छात्र छात्राओं ने जीव जंतु और पर्यावरण के लिए बनाए छोटे बड़े कुल 40 प्रोजेक्ट्स। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला प्रशासन ने शराबबंदी पर छेड़ी मुहिम। 90 लाख की शराब को नष्ट कर दिया। हिंगोली पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 4.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त किया। ट्रक के अंदर से 30 बोरी नशीले पदार्थ भी मिले। संभल जनपद में AIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्यक्रम में महिलाओं और साधु संतों के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। 8 अक्टूबर को बटाला पुलिस द्वारा पकड़े गए गैंगस्टर बबलू की ड्रोन से बनाई वीडियो पुलिस ने जारी की। गैंगस्टर के पास से 2 पिस्तौल मिले। बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्थानीय लोगों की अनोखी सी पहल। पानी के बढ़ते जलस्तर के बीच में मदद न पहुंचने पर खुद ही पैसे जमा कर राहत सामग्री बांटी। यूपी के प्रयागराज में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी ही पानी। यूपी में सरयू नदी में आई बाढ़ में डूबा गोरखपुर में बिजली उपकेंद्र। बिजली आपूर्ति को ठप करने पर 175 गांवों में ब्लैकआउट। भारी बारिश के कारण बोदानो झील का जलस्तर बढ़ा। झील का पानी शहर में घुसने से यातायात भी प्रभावित। सौरव गांगुली अब लड़ेंगे। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव 22 अक्टूबर को होनी है वोटिंग। कोलकाता में सौरव ने किया खुलासा। भरने जा रहे CAB अध्यक्ष पद का पर्चा। 2015 से 2019 तक रहे हैं अध्यक्ष। ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू हो रहा T20 वर्ल्ड कप। 21 अक्टूबर तक होंगे क्वालिफाइंग मुकाबले। 13 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। वर्ल्ड T20 में आज पहले मुकाबले में एक बार की चैंपियन टीम श्रीलंका का सामना नामीबिया से होगा। दूसरे मैच में UAE और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर। टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के मैच का सबसे ज्यादा इंतजार 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल में श्रीलंका की टीम को बुरी तरह से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में श्रीलंका की टीम ने बनाए महज 65 रन। राणा वीरा ने बनाए सबसे ज्यादा 18 रन। टीम इंडिया की तरफ से पेसर रेणुका सिंह ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ स्नेहा राणा ने झटके 2-2 विकेट। टीम इंडिया ने 9वें ओवर में ही आसानी से हासिल किया 66 रनों का टारगेट। स्मृति मंधाना ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। अब तक खेले गए हैं एशिया कप के कुल 8 सीजन। इनमें से एक सीजन छोड़कर हर बार भारतीय टीम रही चैंपियन। चीन में आज से सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासम्मेलन की शुरुआत। शी जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे राष्ट्रपति। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में भविष्य की आर्थिक नीतियों के संकेत दे सकते हैं जिनपिंग। इस समय चीनी इकोनॉमी की गति पड़ गई थी। एटमी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से खफा पाकिस्तान। राजदूत को बुलाकर जताया एतराज। रूस ने यूक्रेन के पास अपने फौजी अड्डे पर किया आतंकवादी हमले का दावा। 11 लोगों की मौत, 15 जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, बखमुत पर बना है यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा। जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। मिसाइल और ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। यूक्रेनी सैनिकों ने पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूसी कब्जे से छुड़ाई जमीन। डोनेस्क और लुहांस्क के पास चल रही भीषण जंग।
यूक्रेन की सेना का दावा, शनिवार को 11 अलग अलग हमलों का जवाब दिया गया। कई इलाकों में रूस ने हमले किए। यूक्रेन को इस महीने अमेरिका और जर्मनी से उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। जंग में आ सकती तेजी। चिली के सैंटियागो में सालाना ज़ॉम्बी वॉक का आयोजन, डरावनी पोशाकों और मेकअप में घूमते दिखे यहां पर लोग। उत्तरी टर्की के कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में बढ़ी, मरने वालों की तादाद 40 लोगों की मौत हुई। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। मध्य वियतनाम में बाढ़ का जबरदस्त कहर दिखा, कई शहरों में भारी बारिश के बाद हुई बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भर गया बाढ़ का पानी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूरोप की इकोनॉमी को लेकर कही बात, कहा साल 2023 में 6% तक हो सकता है यूरोप में महंगाई दर। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने डायरेक्ट टू होम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कानेरवल लॉन्चिंग साइट से संचार उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया।